हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम 12 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने कवर किया अपना क्लोजेस्ट टॉपिक, बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड हम कर रहे थे प्रोमिसेस एंड टाइम। तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ऐड टू प्रोमिसेस। इसमें हमने प्रोमिसेस को समझा था कि एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस कोड क्या होता है। ऑल्सो हमने लास्ट में असिंक एंड अवेट का भी यूज किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, जाकर फटाफट से देख लो। एंड अगर आप देखते हुए आ रहे हो तो करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है स्लीप। नहीं, इस क्वेश्चन में हमें सोना नहीं है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर मिलीज, राइट एन एसिंक्रोनस फंक्शन दैट स्लीप्स फॉर मिलीसेकंड, इट कैन रिजॉल्व एनी वैल्यू। कहने का मतलब है ये हमें मिलीज नाम का एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है। ये कुछ नहीं है, एक नंबर है जो कि बेसिकली क्या बता रहा है, टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर। तो हमें एसिंक्रोनस फंक्शन, जैसे यहाँ पे हमें टेम्पलेट गिवन है, इसके अंदर हमें कुछ अपना कोड लिखना है जो कि किसी भी वैल्यू को रिजॉल्व कर सके। तो रिजॉल्व वर्ड आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हम यूज करेंगे अपना प्रोमिसेस का। प्रोमिसेस हमारा कहाँ यूज होता है? जब भी हमें एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करना होता है तो हम यूज करते हैं अपना प्रोमिसेस। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में मिलीज हमें दिया है 100, तो आउटपुट हमारा 100 आएगा। बेसिकली करा क्या है, इट शुड रिटर्न अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स आफ्टर 100 मिलीसेकंड, है ना। तो इस फंक्शन के अंदर हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करवाना है जो कि रिजॉल्व होगा 100 सेकंड्स पर। एंड रिजॉल्व करने के लिए कुछ ये लाइंस ऑफ कोड इन्होंने ऑलरेडी लिख रखी है। तो देख लेते हैं अब हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। तो क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉमिस रिटर्न करवाना है तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना प्रॉमिस। तो प्रॉमिस अपना कैसे बनता था, हम चालू करते थे न्यू प्रॉमिस। ऑल्सो ये ध्यान रखना कि प्रॉमिस का पी कैपिटल होता है। मैं अभी ये बहुत बार गलती कर देता हूँ कि पी स्मॉल लगा देता हूँ और फिर एरर आ जाता है। इसके अंदर हम क्या डालते थे, अपना फंक्शन, जिसके अंदर दो चीजें होती थी, या तो रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट। एंड इसके अंदर हम कुछ अपना एसिंक्रोनस कोड लिख लेते थे। तो क्योंकि हमें टाइम दिया गया मिली सेकेंड में एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन है अपना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना सेट टाइम आउट मेथड। तो मैं इधर लिख लेता हूँ सेट टाइम आउट। इसके अंदर हम अपना कोड लिखते थे या फिर फंक्शन लिखते थे एंड कॉमा लगा के अपना टाइम लिखते थे मिली सेकेंड में। तो टाइम तो अपना होगा मिलीज एंड हमें करना क्या है, हमें लिखा है रिजॉल्व एनी वैल्यू। तो हम यहाँ पे करेंगे रिजॉल्व। मिलीज हमें एज अ पैरामीटर पास होगा अपने स्लीप फंक्शन के अंदर ऑलरेडी। एंड रिजॉल्व को हमें सेट टाइम आउट करना है बेसिकली। ऑल्सो क्योंकि इस क्वेश्चन में रिजेक्ट का काम नहीं है तो हम रिजेक्ट को हटा भी सकते हैं, तब भी अपना कोड चल जाएगा। ऑल्सो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अपनी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें फंक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं होती। तो मैं फंक्शन ऐसे हटा दूंगा, ये ब्रैकेट भी हटा दूंगा और एरो लगा दूंगा, तो बन गया अपना एरो फंक्शन। एंड इसको भी हम ऊपर लिख सकते हैं। तो ये एक लाइन का अपना आंसर हो गया। अब हमें इसको रिटर्न करवाना है, तो मैं इधर आगे लिख दूंगा रिटर्न एंड अपना कोड हम रन करके देख लेते हैं। तो अपना कोड चल गया दोनों केसेस के लिए। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं एंड अपना जो कोड है वो सबमिट भी हो गया है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि अपना जो कोड है वो कर क्या रहा है। तो कुछ नहीं, हमें एक स्लीप नाम का फंक्शन गिवन था जो कि एसिंक्रोनस था। हमें इसके अंदर एक प्रॉमिस बनाना था एंड रिटर्न करना था। वो प्रॉमिस क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा कुछ मिली सेकेंड्स में। तो हमें मिलीज पास किया गया था अपने स्लीप फंक्शन के अंदर। तो बस वही मैंने इधर किया, अपना प्रॉमिस बनाया एंड उसको रिटर्न करवा दिया। ऑल्सो हम रिटर्न की जगह यहाँ पे अवेट भी लिख सकते थे, तब भी अपना जो कोड है वो सक्सेसफुली चल जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अवेट लिखते हैं तो एसिंक हमारा हमेशा साथ में आता है, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जैसा कि अभी हमने देखा कि एसिंक में जरूरी नहीं है कि हमें अवेट ही लगाना है, लेकिन इधर हम अवेट ना भी लगाएं तो भी अपना जो काम है वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे हम यूज करें अपना देन को। देन हमारा किस लिए होता है, रिजॉल्व करने के लिए। तो अगर हम अवेट ना भी लगाएं तब भी जो अपना प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली ये कॉल कैसे कर रहे हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो इन्होंने यूज किया है डेट डॉट नाउ मेथड। अब ये डेट डॉट नाउ मेथड क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हमें बता रखा है ये कुछ भी पैरामीटर्स नहीं लेता एंड रिटर्न क्या करता है, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द टाइम स्टैम्प इन मिली सेकेंड ऑफ द करंट टाइम। यानी जो भी उस समय करंट टाइम होगा उस
पूरे को मिली सेकेंड में बदल देगा एंड वो नंबर रिटर्न कर देगा। ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं मिली सेकेंड में जो करंट टाइम है और उसको टी में स्टोर करवा रहे हैं। फिर हम देन का यूज कर रहे हैं रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फंक्शन चेनिंग की तरह होता है बिल्कुल, जैसे स्लीप, फिर हमने लिखा डॉट देन एंड उसके अंदर हमने एरो फंक्शन लगाया एंड लिख दिया अपना कंसोल डॉट लॉग, अपना जो करंट टाइम है माइनस टी। टी मतलब जो रिजॉल्व होने से अपना पहले करंट टाइम था वो, उसके बाद जो अभी का अपना करंट टाइम है वो, दोनों को हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट अपना आ जाएगा कि कितना टाइम लिया रिजॉल्व होने में, तो वो आ गया 100। तो यही वैल्यू हमें रिटर्न करवानी थी। बहुत सिंपल सा अपना सवाल था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप पिछली वीडियो जाकर देखो, उसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया था कि अपना प्रॉमिस काम कैसे करता है एंड हम देन को कैसे यूज करते हैं रिजॉल्व करने के लिए। एंड अगर आपने देख लिया एंड फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करने का। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।